गाइस, दुबई से आया बड़ा ऑर्डर जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपने बताया था कि उसके जो मटेरियल्स हैं उस प्रोजेक्ट की वो मिल नहीं रही थी, तो उसके लिए हमने ऑर्डर किया था। तो उसके बारे में इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है आप बिजनेसमैन्स के लिए। ठीक है, आपको डिफ़िकल्टीज़ एंड ड्रीम्स के बारे में पता चलेगा और कैसे उसे हम पूरा करें। तो इस वीडियो को फुल देखिएगा, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। बिकॉज मैं चेक करता हूँ अपने एनालिटिक्स में कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो 1 मिनट 50 सेकंड देख के चले जाते हैं, तो वैसे आपको कुछ समझ में आने वाला है नहीं अगर आप बिज़नेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो इसलिए वीडियो फुल देखिएगा। और ये इंटरनेशनल ऑर्डर के बारे में है, तो आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है इस वीडियो में। ठीक है, और कमेंट करिएगा। ऐसा तो मुझे लग नहीं रहा है कि सारी बातें मैं अच्छी बोलता हूँ, ठीक है, कुछ गलत भी हो सकती हैं। तो अगर आपको लगता है गलत है तो कमेंट करो, अगर आपको लगता है सही है तो सही कमेंट करो, लेकिन कमेंट ज़रूर करो और लाइक करो, शेयर करो। तो जो दुबई से बड़ा ऑर्डर आया था उसमें हमें मटेरियल्स की कमी पड़ रही थी, जो हमारा प्रोजेक्ट था इतना बड़ा वाला। ठीक है, तो हमने वेंडर से कांटेक्ट किया था, तो वेंडर ने कहा था हमें टाइम चाहिए इस मटेरियल को बनाने के लिए। तो हमने कहा ठीक है, टाइम ले लो, लेकिन वेंडर का एक और बहुत बड़ा डिमांड था, वो था क्वांटिटी का। वेंडर ने कहा कि हमें आप क्वांटिटी दोगे तभी हम जाके आपका ये जो डिमांड पे जो मटेरियल है इसे हम बना पाएंगे। लेकिन हमें अभी बड़ा ऑर्डर नहीं देना था। कैसे देंगे? जब तक हमारा सैंपल अप्रूव नहीं होगा तब तक तो हम दे नहीं पाएंगे। तो इसके लिए सीखने वाली बात यहाँ पे क्या है, तो जो हमारा मैन्युफैक्चरर है, जो वेंडर है, उसे हमने सपने दिखाएं। तो बिज़नेस अगर आप कर रहे हो तो ये पूरा का पूरा बिज़नेस जो खेल है वो है ड्रीम का, सपने का। तो हमने उस वेंडर को बड़ा सपना दिखाया कि बस आप ये मटेरियल हमारे डिमांड पे पूरा कर दो, बना दो, उसके बाद हम आपको इतना बड़ा ऑर्डर देंगे, लाखों का ऑर्डर, जिससे आप माला माल हो जाओगे। तो ये सपना आपको दिखाना पड़ेगा अगर आप कहीं अपना काम निकालने की कोशिश कर रहे हो किसी वेंडर से, या फिर कहीं बिजनेस का अपना काम निकालना चाहते हो। तो ये बहुत बड़ा एक स्किल है, इंपॉर्टेंट स्किल है। तो हमने सपने दिखाए अपने वेंडर को और उसने सपने देखे भी, क्योंकि उसे तो पैसे चाहिए। तो लाखों का ऑर्डर आया कि हम देंगे आपको फ्यूचर में। तो हमारा वेंडर जो है रेडी हो गया, हमें उसने मटेरियल ला के दिया हमारे वर्क स्टेशन में। देन स्टार्ट होता है काम सैम्पलिंग का। अब सैम्पलिंग का काम स्टार्ट करने के लिए हम गए ही थे अपने वर्क स्टेशन में। तो पता चला वहाँ पे कि जो डिज़ाइन हमारा दुबई का बनने वाला था, जो प्रोजेक्ट था, उसके लिए एक मशीन चाहिए, वो मशीन ही नहीं थी हमारे वर्क स्टेशन में। अब क्या करें? तो उस मशीन के लिए अभी आप देख रहे होंगे, वीडियो में डाल नहीं रहा था तो 3 दिन 4 दिन या 5 दिन से। तो अब उस मशीन के लिए हमने हंट शुरू किया। तो मशीन मिल गई, खोजा हमने, और मशीन मिल तो गई, लेकिन मशीन के अंदर में एक पार्ट होता है, वो पार्ट अब हमें मिल नहीं रहा था। तो हम क्या करें? उस पार्ट के बिना अब सिलाई होगी नहीं, हमारा प्रोजेक्ट जो है रेडी होगा नहीं। अब मशीन को मैंने अपने हाथों से खुद मैंने जाके वहाँ पे देखा। मुझे लगा शायद हमारी जो टीम है कुछ ऐसा कुछ बोल रही होगी, है ना, काम को टालने के लिए। तो मैंने खुद मशीन को चेकआउट किया, देखा मशीन को। तो वहाँ पे मुझे दिखा कि हाँ, इसमें काम नहीं हो पाएगा, जो इसकी जो पार्ट है उसका रिक्वायरमेंट वो चाहिए ही चाहिए। अब उस पार्ट को ऑर्डर किया गया, अब उसमें 2 दिन लग रहा था टाइम उसे डिमांड पे बनवाने के लिए। अब उतना समय भी हमारे पास नहीं है। तो कैसे कैसे जुगाड़ पे हमने अपना काम जो है सैम्पलिंग का वो शुरू किया। 50 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है, जो अभी चल रहा है दिल्ली नोएडा में, इसके अंदर हम अपने वर्क स्टेशन में बैठ के और हम इंतज़ार कर रहे थे कि अपना सैंपल हम आज बनवा के हम रेडी करके अब हम इसे भेजना ही है। बिकॉज काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था और दुबई से हमें बैक टू बैक कॉल आने शुरू हो गए थे। ये बहुत ज़्यादा टेंशन और प्रेशर वाला मामला था। तो हम बैठे बैठे हमने डिज़ाइन बताया अपने टीम्स को, ठीक है, अपने डिज़ाइनर्स को कि आपको ऐसा बनाना है। काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद में अब इसमें क्या हो रहा है, डिज़ाइनर ने तो सही से जो मटेरियल से उसे कटिंग करना शुरू कर दिया, जो प्रोजेक्ट है उसे सेंटीमीटर के हिसाब से, मीटर के हिसाब से काटना शुरू कर दिया। अब वो जो डिज़ाइन है, जो दुबई का डिज़ाइन, वो निकल के आ ही नहीं रहा था। कितना भी हम कोशिश कर रहे थे वो डिज़ाइन ही निकल के नहीं आ पा रहा था। बिकॉज सिलाई कहीं ऊपर नीचे हो जा रहा था। बिकॉज इसके अंदर मैंने बताया था आपको मीटर्स पे, इंचेस पे काम होता है। तो जो प्रोजेक्ट का डिज़ाइन था वो सेम उभर के बिल्कुल आ नहीं पा रहा था। तो हमने बात किया फिर डिज़ाइनर से, और डिज़ाइनर जो हमारे थे वो आपस में उन्होंने कोऑर्डिनेट किया, बात किया मशीन के ऊपर कि मैंने बताया कि कुछ करो, मतलब कैसे भी करो लेकिन करो, इसका डिज़ाइन निकाल के लाओ आप। तो बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद, दिमाग लगाने के बाद आखिरकार वो डिज़ाइन निकल के आया। फिर हम वेट किए। ये इस सैम्पलिंग में
कह सकते हैं कि सिर्फ एक दिन तो हमारा जो लगा बैठ के बनवाने में वो तो था ही, लेकिन इसके पीछे जो मटेरियल के लिए हमने हंट किया था वो कम से कम उसमें 7-8 दिन का टाइम हमें लग गया। लेकिन फिर भी हार्ड वर्क इसे ही कहते हैं बिज़नेस का। ड्रीम दिखाओ, ड्रीम को पूरा करो। उसके बाद हमने पूरा किया काम को, हमारा जो प्रोजेक्ट है एट द एंड रेडी हो गया इतने हर्डल्स के बाद में, और वो सैंपल हमारे हाथ में आ गया। अब हमने उस सैंपल को अपने ऑफिस में हम लेके आए और उसको हमने बस फेडेक्स के थ्रू शिपिंग अरेंज किया गया। दुबई से डायरेक्ट फेडेक्स के थ्रू जो पिकअप है उसे अरेंज किया गया हमारे ऑफिस पे, और फिर पिकअप को हमने रेडी किया, अच्छे से रेडी किया, और जय माता दी का नाम लेके उसे शिपिंग वाले को यानी कि फेडेक्स के जो कर्मचारी हैं, जो डिलीवरी पर्सन है, उसे हमने हैंड ओवर किया। अब फिंगर क्रॉस्ड है, अब देखते हैं क्या होता है। अब ये शिप हो गया, 2 दिन में वहाँ पहुँच जाएगा, देन वहाँ से रिवर्ट आएगा। तो रिवर्ट आएगा देन हम आपको बताएंगे कि हमारा सैंपल पास हुआ है नहीं हुआ। और इस प्रोसेस में, इस प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा हमें मेहनत लगा, बिकॉज ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। इसमें हर एक काम बारीकी से होता है और सोच समझ के होता है। बिल्कुल हम ऐसे नहीं कि हम कुछ भी बना के भेज देंगे, हटाओ टेंशन हटाओ, नहीं, इसमें सोच समझ के इंचेस पे काम होता है और बारीकी से। तो हम वेट कर रहे हैं रिवर्ट का, और जैसा कुछ होता है बताऊंगा आपको। और इस वीडियो में आपने काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखा होगा बिज़नेस के बारे में, कैसे हर्डल्स एंड कैसे आपको स्ट्रगल करना पड़ता है अपने हर एक मटेरियल, हर एक ऑर्डर के साथ में, और उस हर्डल से गुजरेंगे, ड्रीम दिखाएंगे, तभी जा आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं मेरे से कंसल्ट करना और कुछ आपको ज्ञान लेना, ठीक है, किसी भी बिज़नेस से रिलेटेड क्वेरी करना है, तो मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, एंड ये पेड आपको कंसल्टेशन मिल सकता है, तो उसके लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज आदर्श, यू आर वाचिंग बिजनेस के आदर्श सिंह, साइनिंग ऑफ।